अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ ज़ोरे खालिद। और आज मैं ये सोच रहा था कि ब्लैक आउट हमारा गुज़िश्ता रात हुआ था, वकूअ पज़ीर हुआ था। उसके मुहर्रिकात क्या थे, व्हाट वर द रीज़न्स, और उसके बाद फिर जो उससे रिलेटेड मीम्स हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़म माशरे में फ़र्क करने का ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है। पाकिस्तानी कौम ने इस बात का सबूत दिया है कि किसी भी बहरान को आप किस तरह खुश उसलूबी से नंबरद आज़मा सकते हैं, और उसके लिए आप उसको एक हुस्ने जो आपका होता है ना ज़र्फ़, और आपकी आप कह लेते हैं कि आपका जो ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए कुछ मीम्स डिस्कस करेंगे कि ब्लैकआउट से रिलेटेड आपने। मगर सबसे पहले ये मैं बता दूं कि अमेरिका जैसे ममालिक या वेस्टर्न दुनिया में जब ब्लैकआउट होता है तो देखने में ये आता है कि वहाँ पे रॉबर्स और उसके अलावा जो डकैत होते हैं और जो उनसे लोग हैं वो घरों पे जाके और दुकानों को जाके लूटते हैं। इस बात से पाकिस्तान चूँकि बिजली के बहरान से अक्सर दरपेश रहा है, और पिछली पूरी तकरीबन सदी हम इस तरह आठ आठ घंटे लगातार और 18 घंटे देहात के अंदर बिजली मैसर नहीं रहती थी। देखने में ये आता है कि कौम खुद ब खुद अपने आप को इस चीज़ से कस्टम कर चुकी हुई है, और ये उनके लिए तकलीफ़ होने के बावजूद ये जो मसाइल हैं जो कहते हैं गैर तरक्की पजीर ममालिक के, उसके बावजूद हम एक महज़्ज़ब माशरे के तौर पे बाहर नहीं निकले। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि वापडा के हाथ में ये नहीं होता बिजली का जो उनसा लोड शेडिंग होती है। ये बेसिकली नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इस्लामाबाद में NTDC कहलाता है। इसको रन करने वाले वो हज़रत हैं जो कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर उनको AEDB अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से फ़ारिग किया गया, क्योंकि वो करप्शन और पाकिस्तान की कुछ चंद मशहूर बड़ी बिजली की कंपनियों को वो तंग कर रहे थे, उनसे अपनी कमीशन मांग रहे थे, और उनको तब्दील करके NTDC का चेयरमैन लगा दिया गया। और देखने में आया कि उनके लिए वहाँ पर भी एक नया बहरान खड़ा हो गया। NTDC का काम होता है लोड शेडिंग, और लोड के हवाले से जो पाकिस्तान की बिजली की तरसील है उसके ऊपर पाकिस्तान के कौन से शहरों को, कौन से देहातों को आपने बिजली देनी है और कौन से को नहीं देनी है। तो गोया चूँकि ओस और ट्रिप करने के बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर सेंट्रली ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, एक रिंग नेटवर्क के फॉर्म में। और उसमें किसी एक जगह पे साजिश भी हो सकती है, हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ अपना इसमें, क्योंकि पिछले दौर में ये 8 दफ़ा ब्लैकआउट टोटल हुआ है, और अब देखने में ये आया कि ये 9वीं दफ़ा इस हुकूमत के दरमियान जो उनसे है वो ब्लैकआउट हुआ है। और इस ब्लैकआउट की के दरमियान बहुत सारी चहम गोइयाँ थीं कि जैसे हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी, या इंडिया के साथ जंग शुरू हो गई है, या कि पाकिस्तान को किसी बैरूनी जंग का खदशा है, और इस तरह के बहुत सारे चहम गोइयाँ की गई। इसके साथ साथ लोगों ने अपने हिस्से मजाक का भी बहुत बहुत भरपूर आप कह लें मुजाहरा किया, और इसमें लोगों को बताया कि जी हम पाकिस्तानी कौम किसी भी बहरान के बावजूद अपने आप को ज़िंदा रखती है, और अंधेरों में भी रोशन ख्याली और उसके तसव्वुरात में हमेशा पॉजिटिविटी होती है। तो चंद सबसे पहले बात यह है कि वापडा के इस वक्त जो चेयरमैन है वो हमारे जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल साहब हैं, या कुछ पता नहीं है कि वो हाजिर सर्विस हों, मगर बहरहाल वापडा का से फिर अगेन कोई ताल्लुक़ नहीं है। NTDC वो अदारा है, राना अब्दुल जब्बार खान साहब जो कि करप्शन की बुनियाद पे उधर से निकाल गए। बहरहाल अब मैं ये बताता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा जी मुल्क को रीस्टार्ट कर दिया जा रहा है, जिस तरह के IT वाले ही होते हैं। अब्बू ने कहा था कंप्यूटर एक दफ़ा ऑफ़ करके ऑन किया जाए। कुछ किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो चंद एक हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस, जिसमें चंद एक ये हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम अपने एटमी बम को जो से चार्जिंग पे लगाया था, तो इस वजह से मुल्क जो से ना लोड शेडिंग हो रही है। किसी ने ये कहा कि जी हमने कंप्यूटर को जिस तरह रीस्टार्ट करते हैं इसी तरह मुल्क को रीस्टार्ट किया है। किसी ने कहा कि जी ये हुकूमत की तब्दीली से इसको दिया है। बहरहाल ये एक अच्छा तासुर है
क्योंकि बाहर के सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब मुआशरों को, जिस तरह अमेरिका, जिसको आपने देख ही लिया कि कैपिटल उनके, अभी कांग्रेस ने जब वोटिंग हो रही थी और जो बाइडन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें आपने देखा कि किस तरह वो चार दौड़े और उसके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। और मगर यहाँ पे पाकिस्तान में किसी ने ये भी कहा, हिस्से मजाक की, मतलब अगर आप उसको देखें तो किसी ने कहा कि जी बाहर ठंड पड़ी सी, तो अगर बिजली गई भी है तो लोगों ने, डकैतों ने बाहर नहीं निकलना। तो यही बातें थी कि आप खुश रहें, एक बहरान को भी आप अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। अभी इस वक्त ट्विटर भरा पड़ा है, आप अपने फेसबुक पे देख लें। और ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि हर किस्म की कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है, तो यकसर एक साथ बिजली जाने से इसने सबको यकजान कर दिया, और हम बहैसियत पाकिस्तानी एक कौम का सबूत होने का दिया है कि कोई शिया सुन्नी नहीं है। और आप ये समझ लें कि तमाम के तमाम लोग जो उनसे है ना, वो एक बराबर हो गया। अगर क्या खोटा सिक्का तो कौन, आप कह लें कि दुनिया। अच्छा, ये फवाद वहीद भाई कह रहे हैं कि जोरे सोलर लगाते तो ब्लैकआउट से बच जाते हैं। फवाद, मेरे अपने घर में सोलर लगे, पर आजकल जो है ना, ये भी अच्छा आपने जिक्र किया कि बैरिया टाउन के बारे में लोगों ने कहा जी बैरिया टाउन तो चमचमा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब बैरिया टाउन को आप बिजली बना के वापस भेजते हैं नेट मीटरिंग के हवाले से, तो उसको अपने जनरेटर नहीं जलाने पड़ते दिन के दरमियान, और उसके एवज अगर उनको शाम को लगातार अपने जलाने पड़ते हैं, और उनका यूनिट कोई तकरीबन 26 से 27 रुपए पर वाट होता है। जहाँ तक अब हमारी ही कंपनी है, वो ज़्यादातर सोलर लगाती है नेट मीटरिंग विदाउट बैटरी। तो मुझे भी अपनी मैसेज के थ्रू ये मैसेज मिला कि जी आपके घर तो बिजली नहीं गई होगी, तो क्या जोरेज की आपको कॉल आई, क्योंकि मेरी मैसेज अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है। तो यही है कि हम भी अपने उन तमाम कस्टमर्स को जो कहते हैं कि जी बैटरी के बगैर हम सोलर नहीं चलाना चाहते, तो 8 घंटे लगातार अगर बिजली जाए तो सारे इस हमाम में कह लें एक बराबर होते हैं, सारे इक्वल हो जाते हैं। कोई भी इतना बड़ा बैटरी बैकअप बनाता नहीं है। जनसेट चला लेंगे, उसकी भी एक ख़ास टाइम है जब तक आप उसको तो बहरहाल आपका मुझे कमेंट बड़ा अच्छा लगा कि जोरे सोरे लगा होता तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल बैरिया जो चल रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि 70+ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैरिया टाउन के अंदर ना आज तक के जो सबसे ज़्यादा हमारा, जिसमें कह लें एक वो वाहिद जगह है बैरिया टाउन, इस्लामाबाद और पिंडी की मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर में भी नेट मीटरिंग अलाउ नहीं की गई, तो ये भी एक अच्छा आपने डिस्कस किया। तो इवेंचुअली यही बात है कि किसी भी बहरान से निमटने के लिए, नंबरद आज़मा होने के लिए आप पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं। जब 8 घंटे लगातार लोड शेडिंग हुई है, तो सब आप कह लें कि एक बराबर है, और इसमें क्या अमीर क्या गरीब का फ़र्क रह जाता है। मुल्क जो उनसे वो पाकिस्तानी कौम की रिजिलियंस आप इससे भी देख सकते हैं कि हम लोग इस दौरान भी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को आगे लेके बढ़े। किसी ने कुछ हुकूमत को अपना क्रिटिसाइज़ किया, मगर वो एक पॉजिटिव फ़नी वे में किया। किसी ने ये कहा कि जी हम जो है ना, अब बताओ कि कौन कि बिजली ने ब्लैकमेल किया कि जी मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक सारे सो नहीं जाते। सो आप अपनी इंशाल्लाह ताला देखें, चल के अपनी टाइम लाइन्स पे इंजॉय करें। अगर आपने कोई बहुत ज़बरदस्त इस तरह की कोई कमेंट पास किया है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू अब्दुल वहाब। मुझे पता है आप पाकिस्तान वापस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपको ब्लैकआउट से बड़ा डर लगता है, और इसमें मेरा ब्लैक और आउट दोनों के ऊपर जो है ना फोकस है। तो वंस यू आर बैक इंशाल्लाह ताला वील वेलकम यू। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया, जो वो 7 लोग जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में इंशाल्लाह ताला इस स्ट्रीम को देखेंगे। होपफुली आप अपने भी तासुरात दें कि ब्लैकआउट से आपको क्या डर लगा, क्या हुआ, आपने क्या सोचा, आपके इमीडिएटली क्या ख्यालात आए। अगेन 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ट्रिप कर गई हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, हर मुल्क में होता है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि कोई करप्शन नहीं पाकिस्तान में हुई, इस टाइम में किसी का डाटा नहीं चोरी हुआ, कोई आप कह लें कि बाहर रॉबरीज नहीं हुई। जो कि बाहर के ममालिक में अगर 10 मिनट के लिए भी लाइट शाइट जाए तो शायद वो वहाँ पे लोग जो जिसको कहते हैं ना पूतर जाते हैं। सो पाकिस्तानी वेल डन, और होपफुली इस तरह के ब्लैकआउट्स पे से हमें ना गुजरना पड़े। एक कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा, 1998 की 1999 की बात है कि जब पाकिस्तान के ये एटमी धमाके होने वाले थे, या उन दिनों में जंग के खदशात थे, तो एक दफ़ा लाहौर को बाकायदा ब्लैकआउट किया गया था। वो मुझे आज भी तारीख याद है। सो दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर अस देन। और टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस इवनिंग। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।